हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम करेंगे भाषा सेतु का पाठ नंबर 5। माँ कह एक कहानी। कि इसमें पुत्र अपनी माता से कहता है कि मुझे एक कहानी सुनाइए। प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनाने का बाल सुलभाट करता है और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। क्या है कि गौतम बुद्ध जो थे राहुल के पिता थे, और फिर जब राहुल ने कहानी सुनने की जिद की तो उसकी माता ने उसके ही पिता की कहानी सुनाई। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कि बेटा जब अपनी माता से कहता है कि मुझे कोई ना कोई कहानी सुनाओ, तो उसकी माता कहती है कि क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है, क्योंकि जो भी कहानियाँ होती हैं हमें दादी और नानी सुनाती हैं। कहती है मुझसे यह चेटी, कि मुझसे ये दासी कहती है तू मेरी नानी की बेटी, कि तू तो मेरी जो नानी है उसकी बेटी है। कह माँ कह लेटी ही लेटी राजा था या रानी। कि वो कहता है कि चाहे आप लेटे ही लेटे सुना दो, मुझे राजा या रानी की एक कहानी सुना दो। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। उपवन होता है बगीचा, तात होता है पिता, भ्रमण होता है सैर। कि बहुत ही सुबह तुम्हारे पिताजी एक बार बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, जहाँ सुरभि मनमानी, कि जहाँ सब जगह सुगंधित हवा आ रही थी, खुशबू आ रही थी फूलों की। हाँ माँ यह कहानी, हाँ राहुल कहता है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु झिले थे। कि यहाँ तरह तरह के फूल खिले हुए थे और सब जगह बर्फ के हिम बिंदु होता है कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, कि जिसको कि क्या बोलते हैं हम, ओस की बूंदे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। कि जब फूलों के ऊपर ओस की बूंदे, पत्तियों के ऊपर ओस की बूंदे थी, तो जब वो पत्ते हिलते थे तो जो उसके ऊपर पानी था वो जब इधर उधर गिरता था तो बहुत अच्छा लगता था, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, कि हाँ मुझे यही कहानी सुनानी है। गाते थे खग, खग होता है बेटा पक्षी, कल कल स्वर से। कि जो पक्षी थे वो मधुर स्वर में, जब सुबह होती है तो सारे पक्षी पक्षी गाते हैं ना। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खगशर से। कि क्या कहते हैं कि एक खगशर होता है पक्षी, कि उसको तीर लगा और वो नीचे गिरा। हुई पक्ष की हानि, और उसका जब वो गिरा तो उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हुई पक्ष की हानि करुणा भरी कहानी, कि जब उसको चोट लगी वो घायल हो गया, तो यह एक दर्द वाली कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। कि जब गौतम बुद्ध ने उसको उठा लिया तो उसे ऐसा लगा कि उसने अब नया जीवन प्राप्त कर लिया है। इतने में अखेटक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। अखेटक होता है शिकारी, कि वहाँ जिसने उसका शिकार किया था वो वहाँ पे आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी कोमल कठिन कहानी, क्योंकि उसने उसके ऊपर लक्ष्य साधा था, उसको मारना चाहता था, अपने साथ लेके जाना चाहता था। एक तरफ ये कोमल कहानी है कि गौतम बुद्ध ने उसको बचाया, दूसरी तरफ ये कठिन इसलिए है बेटा क्योंकि जो शिकारी था वो इसको लेके जाना चाहता था। मांगा उसने आहत पक्षी, कि जो जिसने उसका शिकार किया था उसने आकर कहा कि मुझे मेरा पक्षी दो। आहत होता है घायल। तेरे तात किंतु थे रक्षी, क्योंकि जो तुम्हारे पिता थे वो रक्षक थे, वो उसे बचाना चाहते थे। तब उसने जो था खग बख्शी होता है बेटा पक्षी खाने वाला, कि उसको कहा हठ करने की ठानी। वो हठ कर रहा था कि मैं तो इसको लेकर ही जाऊंगा। हठ करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। जब वो जो पक्षी जिसने शिकार किया था वो तो पक्षी को लेकर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे तात ने, पिताश्री ने उसको नहीं दिया, तो दोनों के बीच बहुत बहस हुई। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभ्य अग्री थे सब विषय में। कहते हैं कि दोनों के बीच बहुत बहस हुई, तो फिर यह वो दोनों जो थे, अभ्य अग्री होता है दोनों, कि जो दोनों थे अपने अपने विषय पर अटल रहे। कि तुम्हारे तात ने कहा कि मैं ऐसे नहीं दूंगा, लेकिन जो शिकारी था वो कहता कि मैं लेकर जाऊंगा। रही बात तब न्यायालय में सुनी सभी को जानी, कि तभी यह बात न्यायालय में पहुंच गई और वहाँ पे इसकी कहानी सभी को सुनाई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कि जब ये सारा सभी ने इसके बारे में सुना तो ये सारी और बात फैल गई। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका,
कि तब उसकी माता ने राहुल से कहा कि अब मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है, अब तुम देखो कि उस पक्षी को बचाना चाहिए या फिर उस शिकारी को दे देना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी कि वो कहता है कि माँ मैं क्या बोलूँ, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो एक कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्याय ना उसे उबारे, कि अगर कोई बेकसूर को मारता है तो उसे कोई क्यों नहीं बचा सकता, उसे हमें बचाना चाहिए। रक्षक भी भक्षक को वारे नए दया का दानी, कि जो रक्षक होता है कई बार खाने वाला वो भक्षक बन जाता है। हमेशा न्याय ही करना चाहिए। न्याय दया का दानी, तो उन्हें सुनी कहानी कि जो न्याय है वही दया का दानी है, कि हमें हर किसी के साथ न्याय करना चाहिए, हर किसी जीव को जीने की इच्छा है। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।